7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जब एक म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जा रहा था, तो उसी बीच आप देखोगे कि एक साथ कई सारे मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट करे गए इजराइल के तरफ में, और आंकड़ा ये हो चुका है कि 1100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट पैलेस्टाइन और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जो काफी समय से चला आ रहा है, आखिरकार ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और हमास नामक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये दरअसल चाहती क्या है। और कहीं ना कहीं अगर आप जियोपॉलिटिक्स के केस से समझना चाहोगे तो बाकी कंट्रीज का इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है और क्या ये ट्रिगर पॉइंट होगा फॉर वर्ल्ड वॉर 3। तो आइए आखिर हम ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं गाजा स्ट्रिप के। तो गाजा स्ट्रिप को जब आप देखोगे तो ये इजराइल और इजिप्ट के बीच में है, और इसके वेस्ट में जब आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी लाई करता है। और गाजा स्ट्रिप पर आप देखोगे तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान बैक्ड कहा जाता है, हमास, तो इसको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस वॉर के पीछे का, जिन्होंने ये पुष्टि करा है कि 20 मिनट में उन्होंने लगभग 5000 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट किए हैं इजराइल के ऊपर। और ये 20 मिनट में इतने ज़्यादा मिसाइल्स टारगेट करने के वजह से जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो भी डिटेक्ट कर पाने में और इंटरसेप्ट कर पाने में फेल होता नजर आया है। हालांकि अगर हम आयरन डोम की बात कर ले तो ये अपने आप में आप देखोगे तो ये मिड एयर में इंटरसेप्ट कर देता है, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं उसको वो हवा में ही टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे मिसाइल्स क्योंकि अटैक किए गए थे हमास के द्वारा, तो इसीलिए हर किसी को इंटरसेप्ट कर पाना आयरन डोम के लिए भी कारगर नहीं हो पाया। और ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है 50 साल पुराने में, जब आप देखोगे इजराइल में सेम 1973 के टाइम पे योम किपुर वॉर होता है, जहां पर इजराइल के अगेंस्ट में इजिप्ट और सीरिया अटैक करते हैं और वहां पर भी 26,000 से ज्यादा जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के उस वक्त यूएस से जो है वो इजराइल का समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से इजराइल जो है वो जीत पाता है। लेकिन अरब नेशंस को एक चीज समझ में आता है कि वो इजराइल को यहां से हराने की कोशिश जरूर कर सकते हैं आगे भी, और इसको रिलेट किया जा रहा है अल अक्सा स्टॉर्म की वजह से। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अल अक्सा मॉस्क है जो जेरूसलम में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सेंटर है, जहां 3 मेजर जो रिलीजन्स हैं, जुदाइज्म और साथ साथ में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन सभी का एक सेंटर है, और इस वजह से ये बहुत ही प्राइम बन जाता है। और इस अटैक के बाद आप देखोगे तो विश्व भर के लीडर्स जो हैं वो इजराइल के समर्थन में हैं। लेकिन अगर हम भारत के इम्पैक्ट की बात कर ले कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखोगे रिसेंटली जो G20 समिट कंडक्ट हुआ भारत में, तो वहां पर बहुत ही ऐतिहासिक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है वो पास किया गया, जिसमें आप देखोगे भारत से सऊदी अरेबिया तक और उसके आगे इजराइल तक और फर्दर होते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक ट्रेड को प्रमोट करा जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिला होगा। तो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।